पापा जी की जिद की वजह से ना रात अमावस हो गई है। ना अजय फोन उठा रहा है ना महक। मम्मी को फोन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। भाभी, ऐसे अच्छा नहीं लगता। वो क्या सोचेंगे कि हमें अपने दामाद पर भरोसा ही नहीं है। तो क्या करूं? फोन नहीं उठा सकती थी तू? इतनी देर कैसे लगी? महक, ये अजय का जैकेट है ना? बहुत ठंड लग रही थी तुझे। हाँ, वो जगह दूर है ना, तो बहुत थक गई हूँ मैं। सोने जाऊँ? हाँ, तू जाके सो जा। और सुन, सवेरे अखबार आने से पहले उठना। और जहाँ नाश्ते की बात है वो तेरी चाची देख ले। रोज तो ये डांट खाए बिना सोती नहीं है। इसको वाकई नींद आ रही है या मुझसे कुछ छुपा रही है? कवर करो अपने आप को, इससे पहले कि पूरा पब मिलकर तुम्हारी वीडियो बनाए। जिससे भी शादी कर रही हो, सोच समझ के करना। कुछ फैसले अगर एक बार गलत ले लिए जाते हैं तो उसके खौफ जिंदगी भर नहीं भरते। अकड़ू कुमार बन गया जेंटलमैन। शादी से पहले जो लड़की लॉन्ग ड्राइव पे जाती है ना, उससे सिर्फ मजे लिए जाते हैं। तो जैसी चालाक लोमड़ी से मुझे अपने बेटे को बचाना ही पड़ेगा। स्कूल वाला एमएमएस याद है ना? उससे ज्यादा देखा जाएगा तेरा ये फोटो। फिर देखता हूं कितने सुसाइड होते हैं तेरे घर में। मैं प्यार करती थी उससे, प्यार करती थी। मैं कैरेक्टरलेस नहीं हूँ। उसने सिर्फ और सिर्फ मुझे यूज किया अपने मतलब के लिए। He just used. क्या हुआ? क्या है? सुबह सुबह उठा के ले आई है यहाँ पे। मैं अजय के साथ थी कल डिस्क में।
झूठ नहीं बोलती महक, वरना बाय गॉड लगता कि जेलस कर रही है। क्या बात है, होने वाला पति ले जाता है डिस्को और होने वाला हीरो आके बोलता है किसको। अजय तो ना चीपो निकला और वो तेरा खड़ूस कूल डूड। सोनल, हर बात को फिल्मी बनाना जरूरी है क्या? अच्छा सॉरी, एक बात बता, तेरे को अजय से शादी नहीं करनी है ना? नहीं यार, ऐसा नहीं है। घर वालों ने अजय को मेरे लिए पसंद किया है। दादाजी की खुशी के लिए मैं ये शादी करने को तैयार हो गई हूँ, पर उसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी प्रॉपर्टी हूँ। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिसके साथ वो जब चाहे जैसे चाहे खेल ले। उसने जिस तरह से मेरे साथ बिहेव किया, आई एम नॉट ओके विद इट। मेरे मना करने के बावजूद उसने इस तरह मेरा हाथ पकड़ा। वो भी क्यों? क्योंकि मेरा और उसका रोका हो गया है। और अब मेरी हर चीज पर मुझ पे उसका हक हो गया है। नशे में वो इतना चूर था कि उसे आइडिया भी नहीं था कि वो क्या कर रहा है। ये जो कुछ भी हो रहा है घर वालों को बताएगी? बतानी तो पड़ेगी। छिपा कर मैं अजय की हरकतों पे पर्दा नहीं डाल सकती। मार दूंगा सारे करे, नाक के बले तेरा आँख तोड़ दूंगा मैं। मार दूंगा साले कमीने। मार दूंगा। कितनी देर से उठा रही हूँ मैं। शराबियों की तरह पीता है, जब फ्री की मिल जाए। ये ले नींबू पानी पी। अब सच से बता, कल तूने क्या वाहियात हरकत की थी? पापा जी यार, मैंने क्या किया है? अब मैं तेरी हरकतों को अच्छी तरह जानता हूँ। पापा सारा कसूर उस देसी मुर्गी का है। जब वो सूट सलवार पहन के सर में तेल लगा के ना, मूड तो मेरा तभी ऑफ हो गया था। मैंने पार्टी में उसको बोला एंजॉय करते, तो उसके आशिक ने मुझे मारा। उसके होने वाले पति को। अब बकवास बंद कर। ऐसा है, आप जाके अपना काम करो। मैं बात कर रही हूँ ना उससे। हाँ बेटे भी ना दोनों। तू अगर इतना बेवकूफ ना होता ना, तो तेरी लाइफ सेट करने की आज मुझे इतनी टेंशन ना होती। क्या यार मम्मा, आप घुमा घुमा के मुझे ही सुनाए जा रहे हो। मेरी होने वाली वाइफ के साथ कोई फ्लर्ट करेगा तो मेरा खून नहीं खोलेगा क्या? ओए, तो खून खुला के तूने कौन सी चाय बना ली है उसकी? मारी तो खा के आया ना, काम और चौपट कर दिया उस शौर्य से लड़ झगड़ के। ओए, अकल कर। तुझे क्या लगता है वो शौर्य खन्ना तेरी देसी मुर्गी जैसी बीवी के पीछे भागेगा? अच्छा मान ले, अगर उन दोनों के बीच में कुछ है भी, तो महक तुझसे शादी करने के लिए क्यों तैयार होती? सोच जरा बेटा। मेरे हिसाब से 22-23 लाख रुपए लेके आएगी महक। वो प्राइस मनी, एफडी और शादी के लिफाफे सब मिला के। चाहिए या नहीं? तो ये बंदर नाच बंद कर और मेरी बात ध्यान से सुन। देख, महक के लिए शौर्य के दिल में कुछ ना कुछ तो है। इज्जत, दोस्ती और कुछ भी। अगर उसके जज्बात का जूस निकालना है तो तुझे महक से तमीज से पेश आना पड़ेगा, वरना फिर पिटेगा। और इस बार मुझसे, समझा? ओके, ये तो मैं समझ गया कि महक की झूठी इज्जत करनी, जैसे पापा आपकी करते। पर शौर्य खन्ना, इससे हमें क्या फायदा? फायदा? होटल, रेस्टोरेंट, दुनिया भर के तामझाम है उस खन्ने के। अगर महक का सहारा लेके तू उस शौर्य खन्ना से दोस्ती कर ले, तो हो सकता है तेरा भी कोई बिजनेस खुलवा दे।
अरे और कुछ नहीं तो अपने किसी होटल का मैनेजर ही बना दे। लेकिन ये होगा तभी जब तू घुटने से नहीं सर से सोचेगा, समझा? नेहल, कहाँ जा रही है सुबह सुबह? ताई जी वो बस एक फ्रेंड के घर जा रही थी, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। नेहल कहाँ जा रही है? महक, देख सब यहीं पे है। अभी की अभी बात कर कांता चाची से। चल। चाची, चाचा, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। बात तो मुझे भी तुझसे कर रही है। कल रात को तो मैंने तुझसे कुछ पूछा नहीं, सोचा कि शायद थकी हुई होगी, लेकिन तू इतना नहीं कर सकती थी महक कि वहां जाकर एक फोन कर देती कि चाची मैं ठीक से पहुंच गई हूँ, एक मैसेज ही कर देती कम से कम। मोबाइल के जमाने में ना लैंडलाइन जैसी फीलिंग हो रही थी। चाची तू जानती कितना हूँ मैं अजय को, भरोसा तो तुझ पे ही कर सकती हूँ ना। बता, ठीक है होने वाला पति है, अभी हुआ नहीं है। चाची कितना जी घबरा रहा था मेरा। अजय को फोन किया, उसने भी नहीं उठाया। चाची उसी के बारे में बात करना चाह रही हूँ आपसे। क्या बात है पुत्र, तो इतनी परेशान क्यों है? कहीं उस अजय ने कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की? बोल पुत्र, खुल के बोल। नहीं चाचा, मुझे आपको बताना था कि वो एंड डोंट वरी, क्रेडिट एजेंसी से मेरी बात हो चुकी है और रिलेटर से भी। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। ये दिल्ली का वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट होगा। वन ऑफ द बेस्ट नहीं, दिल्ली का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट बनेगा ये। डेफिनेटली विल डू इट। बहुत शानदार बनाएंगे इसे। एंड बिना किसी डिबेट के क्रिटिक्स और कस्टमर्स का यही रिव्यू होना चाहिए। गुड मॉर्निंग खन्ना साहब। हेलो इंस्पेक्टर, हाउ आर यू? हाँ, आई एम फाइन। आप बताइए। बहुत बढ़िया हूँ। आपकी कार आधे घंटे में घर पहुंच जाएगी और वो ट्रक वाले लॉकअप में है। अभी उनकी हड्डियां गर्म करके आया हूँ। अब किसी लड़की को गंदी नजर से नहीं देखेंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू फॉर द हेल्प। काम है मेरा। आइए। इंस्पेक्टर, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट। कहना तो मुझे ये चाहिए कि ये तो मेरी ड्यूटी थी, लेकिन ये तो आपने निभा दी। सो थैंक यू वेरी मच सर। आइए। चाची, चाचा, मुझे आपको बताना था कि वो अजय। मैंने कहा जी अकेले अकेले नाश्ता कर रहे हो, हम भी ज्वाइन कर लें क्या? अरे आइए ना पम्मी जी, आइए, आपका अपना ही घर है। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। बैठो नमस्ते चाचा जी। बैठो बेटा। महक, पैरी पना कर पुत्र। जिस तरह पुत्र। सच कहूं कांता, बस एक बेटी की ही कमी खलती थी, वो भी इच्छा आज पूरी हो गई। फिर सोचा नेक काम में देरी कैसी, तो देखो पंडित जी को साथ लेके आई हूँ। वैसे तो
इनकी 1 महीने की एडवांस बुकिंग चलती है, पर किस्मत से आज फ्री मिल गए तो ले आई उनको यहाँ। मैंने सोचा साथ बैठ के शादी की डेट फिक्स कर लेंगे। क्यों जी? रुकिए, चाची, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे अरे बेटा, अरे पुत्र, हम कौन सा तुझे बारात लेके अभी के अभी ले जाने आए हैं? अभी तो हम सिर्फ तारीख पक्की करने आए हैं और अपनी चाची से बात करने का तो बहुत टाइम मिलेगा। अभी मत डिस्टर्ब कर। हैं? चाची, मुझे आपसे 2 मिनट प्लीज बात करनी है अकेले में। सबसे पहले मुझे तुमसे बात करनी है। इन सबको करने दो जो इनको करना है। मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। बाद में, पहले मैं चाची से बात करूंगी। मैं ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, अकेले में। दो मिनट बात कर ले। जा। बोलो, क्या लड़की है अजय? उठो। बेबी, मैं यही ठीक हूँ तुम्हारे पैरों में। प्लीज मुझे माफ कर दो। ये क्या ड्रामा है अजय? प्लीज पैर माफ पैर कर दो। छोड़ो। ये लो, जूता लो, मेरे सर पे 4 जूते मार लो। मेरी यही सजा है। प्लीज पर मुझे माफ कर दो। लो लो लो, मारो मुझे। मेरे जैसे कि यही सजा है। पहले उठो। नहीं उठूंगा बेबी। पहले उठो तुम। बेबी, मैंने काला चश्मा भी लगा रखा, उससे नजरें भी नहीं मिला पा रही। और ये वही रास्ता है जो उस छत को जाता है, जहाँ पे हम पहली बार मिले थे। दुनिया गोल है और आज हम वहीं पर खड़े। लो लो, ले लो बदला, मार लो मुझे 4 जूते। पर प्लीज मुझे मत छोड़ो। लाइफ में एक बार गलती की है मैंने, आज के बाद कभी नहीं करूंगा। देखो बेबी, मैं गूगल पे भी ढूंढने जाऊं ना, मुझे पता है तुम जैसी लड़की नहीं मिलेगी। और कल रात जो हुआ ना, उसने मेरी आंखें खोल दी। सॉरी महक, आई एम रियली सॉरी। मैं तो एक सलवार सूट पहनने वाली बहन जी हूँ ना। हाँ, तुम अपना टाइम मुझ पर मत वेस्ट करो। ना बेबी ना, ऐसा मत बोल। मेरी पूरी लाइफ तेरे लिए। कल रात होश भी था कि मुझ पे क्या बीत रही थी, तुमने क्या क्या किया। बेबी, तभी तो सॉरी बोलने आया हूँ। और इस टेंशन में ना मैं रात भर सो भी नहीं पाया, सुबह उठ के शेव नहीं बनाई। और ये सारा कसूर उस दारू का है। और आज के बाद लाइफ में कभी भी दारू को हाथ नहीं लगाना। बेबी, मैं सिर्फ बोल सकता हूँ, ट्रस्ट करना तेरा काम। और कल रात जो हुआ, मैं वो बदल नहीं सकता, लेकिन आने वाली हर रात का भरोसा तुझे दिला सकता हूँ। अब तू जो भी करे वो तेरी मर्जी, लेकिन एक बार अपनी और मेरी फैमिली की बदनामी के बारे में जरूर सोच के ना बेबी। और अब तक तो हमारे रोके के लड्डू भी बट चुके। मेरा कुछ भी हो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन तेरी बदनामी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पहले ही पोस्टर वाले कांड ने बवाल मचा रखा है, और अगर अब रोका टूट गया
तो क्या ये सब कुछ तेरे फैमिली वाले बर्दाश्त कर पाएंगे? बर्दाश्त तो मेरे माँ बाप भी नहीं कर पाएंगे। और अगर उनको इस उम्र में कुछ हो गया, नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बेबी, मैं अपनी सच्चाई कैसे प्रूव करूं? देखो, आज सुबह सुबह ही मैं तुम्हारे लिए अंगूठी लेकर आया। प्लीज इसको पहन लो। और मैं भरोसा दिलाता हूं, मैं जिंदगी में तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। तुम मुझे 4 गालियां दे लो, मेरे मुंह पे थूक दो, लेकिन प्लीज इसको पहन लो। अपनी खातिर, मेरी खातिर, प्लीज मुझे मत छोड़ो बेबी। ले, पहन ले बेबी। एंड आई स्वेयर, मैं जिंदगी में ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हें परेशानी हो। प्लीज अपनी फैमिली और मेरी फैमिली के बारे में सोच महक, प्लीज।